संगत जी, मैं जब जातिवाद के विषय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इस जहान में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही ऐसे गुरु नजर आते हैं जिन्होंने न केवल जातिवाद का विरोध किया बल्कि सभी जात वर्णों धर्मों के महापुरुषों की वाणी को अपनी वाणी के साथ मिलाकर एक जगह एकत्रित करके दुनिया को मिसाल दी कि जब हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में जहां एक शूद्र की वाणी दर्ज है वहां ही एक ब्राह्मण की भी, जहां सिख गुरु साहिबान की वाणी दर्ज है वहां एक मुस्लिम फकीर की भी। क्योंकि गुरु साहब ने उस वक्त जब वाणी दर्ज की तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उसकी जात क्या है, वर्ण क्या है, धर्म क्या है। उन्होंने एक ही चीज देखी और वो था सच, कि वो एक रब से जुड़े हैं। और यही बात गुरु नानक जी के लिए काफी थी। उन्होंने इन सब की वाणी को एक जगह एकत्रित किया। संगत जी, गुरु साहब जी के समझाने का तरीका बहुत ही सरल है। उन्होंने वाणी के द्वारा संदेश दिया कि जात वर्ण सभी तभी तक है जब तक आप खुद को कुछ समझते हो। जब आप गुरबानी द्वारा रब से जुड़ जाते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो तू है, यानी मैं तो उसकी जोत हूँ, उस एक का ही रूप हूँ और ये सारी दुनिया उस एक की ही अंश है। तो जब सब एक हैं तो मैं किससे भेदभाव करूं। तो संगत जी, जिस किसी को भी ये बात गुरु साहब द्वारा क्लिक कर जाती है वह फिर जात वर्ण से ऊपर उठकर सबको एक रब की संतान ही देखता है, सभी में उसका रूप ही देखता है। मगर यह लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है ताकि सब मिलकर रह सकें। आज मैं आपको एक ऐसे ही संत महापुरुष जिनका एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है उनके बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि जात से ब्राह्मण थे मगर फिर भी उन्होंने उस वक्त के जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनका नाम है भक्त रामानंद जी। भक्त रामानंद जी, जिन्हें स्वामी रामानंद जी भी कहते हैं, उनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 1366 ईस्वी में हुआ। बचपन में उनका नाम रामादत्त था। क्योंकि वह एक ब्राह्मण थे तो उन्हें बचपन से ही सारी शिक्षा मिली। उन्होंने हर एक तरह का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन वह जब जवान हुए, जिस वक्त वह एक मूर्ति पूजक थे, तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा जिसे देखते तो सब थे मगर हर कोई मुर्दों की तरह वही कर्मकांड में लगा हुआ था, उसे ही दोहराता जा रहा था। मगर भक्त रामानंद जी की आंखें गुरु के ज्ञान से जब जगी तो वह ये सब देखकर हैरान थे कि ये सब जमाने में क्या हो रहा है। ये जातिवाद, ये भेदभाव क्यों है। हमारे आसपास केवल कुछ लोगों को ही मंदिर जाने की अनुमति है, बाकियों को नहीं। इसके साथ ही केवल कुछ लोग वेद पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा। जब भक्त रामानंद जी धीरे धीरे मूर्ति पूजा से हटकर एक रब की आराधना करने लगे तो उससे न केवल उनका जीवन बदला बल्कि औरों का भी जीवन बदला। जैसे कि वह अपनी वाणी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, उसमें फरमाते हैं कि पहले मैं मूर्ति पूजा करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदन चोवा बहु सुगंध, पूजन चाले ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही माह। स्वामी रामानंद जी फरमाते हैं कि एक दिन परमात्मा की पूजा करने का मन किया। मैंने चंदन घिसकर खुशबू एवं अन्य सुगंधित पदार्थ लेकर ठाकुर को पूजने के लिए मंदिर में चला, मगर अब उस तरफ मेरे कदम ही नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसा रब दिखा दिया है जो ना केवल मंदिर बल्कि मेरे खुद के अंदर भी है। मैंने मेरे मन में ही उसके दर्शन कर लिए हैं। अब मुझे वह एक रब परमात्मा हर तरफ दिखाई देता है। अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और अब मैं समझ गया हूं कि मुझे जीवन में क्या करना है। संगत जी, जब भक्त जी के जीवन में ये क्रांति आई तो उन्होंने वो किया जो आज से पहले किसी ब्राह्मण ने न किया। पहले किसी शूद्र को पढ़ने की आजादी नहीं थी, तो भक्त रामानंद जी ने सभी को पढ़ने की ठान ली।
फिर चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी वेद एवं अन्य ज्ञान को मिलकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वे कहते थे कि जब उस भगवान ने किसी को बनाने में भेद नहीं किया तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं। संगत जी, कुछ लोग कहते हैं कि भक्त कबीर जी शिरोमणि भक्त हुए और कुछ कहते हैं कि भक्त रविदास जी शिरोमणि भक्त हुए, मगर जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शिरोमणि भक्त असल में स्वामी रामानंद जी हैं, क्योंकि भक्त कबीर जी, भक्त रविदास जी, भक्त पीपा जी, भक्त धन्ना जी, भक्त सैन जी और अनेकों ही संत महात्मा स्वामी रामानंद जी के पास से शिक्षा लेकर महान संत महात्मा बने, जिन्होंने एक रब की उपासना की और घर बैठे ही उस रब को पाया। और ये सब हुआ था भक्त रामानंद जी के उपदेशों द्वारा। स्वामी रामानंद जी ने एक और महान कार्य किया। जैसे कि पहले लोग मानते थे कि संस्कृत देव भाषा है, इसे केवल ऊंची जाति वाले ही पढ़ सकते हैं, तो भक्त रामानंद जी ने और लोगों को परमात्मा के बारे में ज्ञान बताने के लिए संस्कृत भाषा क्यों नहीं चुना। संस्कृत भाषा की जगह एक अन्य भाषा को चुना। वो भाषा को चुना जो उस वक्त बोलने और समझने में सरल थी। उसे संत भाषा कहा जाता था। उन्होंने संत भाषा की शुरुआत की, जिसे संदूकड़ी भी कहते हैं, जिसे भक्तों की भाषा भी कहते हैं। इसके साथ ही इतिहास में लिखा है कि उन्होंने औरतों को भी धर्म की शिक्षा लेने का अधिकार दिया। कहते हैं भक्त रामानंद जी के स्थान पर औरतें भी पढ़कर विद्वान बनी। उन्होंने ब्राह्मणवाद, जातिवाद आदि जितने भी पाखंड हो रहे थे, जो इंसान को इंसान से दूर कर रहे थे, उसे करारा जवाब दिया और लोगों को समझाया कि हम सब एक ही रब की अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर ऊंच नीच की दीवारें नहीं होनी चाहिए। कई बार कुछ ब्राह्मण उनसे चर्चा करने भी आते थे कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। वेद केवल ऊंची जात वाले पढ़ सकते हैं और मंदिर भी केवल ऊंची जात वाले जा सकते हैं। तो भक्त रामानंद जी फरमाते थे, जैसा कि गुरबानी में उनका शब्द है, वहां उनके बोल हैं कि वेद पुराण सब देखे जोए, उहाँ तो जाइए जो यहाँ ना होए। वह फरमाते हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैंने भी वेद पुराण सब पढ़े हैं, सब मंदिर देखे हैं, मगर मुझे अब ये पता चला है कि जिस रब की बात तुम करते हो, जिसे तुम कहते हो कि वह मंदिर में है, वो अब मुझे मेरे मन मंदिर में ही मिल गया है। वो रब जो पूरी कायनात में है, जो हर जगह हाजिर है, उसे पाने के लिए अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह तो अब मुझे मेरे घर में ही मिल गया है और मैं ये बात सबको समझा कर रहूँगा और आपके भ्रम जाल को तोड़कर रहूँगा। और हाँ, ब्राह्मण वो नहीं जो लोगों को लोगों से तोड़े, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म की विचार करता है और भाईचारता को फैलाता है। संगत जी, जब कोई उनसे पूछता था कि आप किस रब की बात करते हो, तो वह बहुत ही प्रेम सहित बताते थे कि रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। अर्थात के रामानंद का स्वामी यानी मालिक परमात्मा वो है जो हर तरफ रमा हुआ है, जिसका प्रकाश हर तरफ है। वह ब्रह्म सच्चा रब ही मेरा परमात्मा है। उसके लाखों नाम हैं, मगर है वो एक ही, जो तुम्हारे अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो सबके अंदर है। परंतु इसको पाने के लिए गुरु के शब्द का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जमाने में बहुत सी बाधाएं हैं, कर्म कांड है, ब्रह्म जाल है, जिसे गुरु की वाणी से दूर करके, यानी इस ब्रह्म के पर्दे को जब हम मन से दूर कर लेते हैं, तो फिर अपने ही मन के अंदर वह एक परमात्मा नजर आ जाता है। उसके सिवा फिर और कोई दुनिया में दिखाई ही नहीं देता। तो संगत जी, ऐसे स्वामी भक्त रामानंद जी ने जातिवाद के खिलाफ अपनी जंग आखिरी सांसों तक चलाई। उन्होंने सबको पढ़ने और रब को पाने का हक समझाया और दिलाया, और अंत दिसंबर 1467 में वह ज्योति ज्योत समा गई। पर अफसोस, स्वामी भक्त रामानंद जी, जिन्होंने एक रब के साथ सबको जोड़ा था, जिन्होंने जातिवाद को तोड़ा था, जिन्होंने मूर्ति पूजा से तोड़ा था, आज उनको ही मूर्तियों के साथ जोड़ा जा रहा है।
उनके पिछले जीवन को आधार बनाकर। पर जो वो अंत में थे, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने ज्ञान हासिल किया, जब वो एक रब से मिले, जैसा कि उनके शब्द में लिखा है, उसका प्रचार बिल्कुल भी नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल गलत है। अंत में मैं चाहूंगा कि आप उनकी वाणी के साथ जुड़ें, जिससे जुड़ के बड़े बड़े भक्त पैदा हुए। संगत जी, जब तक हम एक की बात नहीं करेंगे तब तक एक नहीं हो पाएंगे। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने हमें एक को देखने और एक बनकर रहने का संदेश दिया है, उसे हमें अपनाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।